तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? और आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया हो। देखिए थोड़ा सा देखिए मेरा माइक का आवाज़ क्या अच्छा जा रहा है क्या? प्यारे बच्चों मेरा आवाज़ अच्छा जा रहा है ना? तो चलिए, तो प्यारे बच्चों मैं मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव हिंदी का करने वाला क्या है। मैं इस वीडियो में 100 VVI ऑब्जेक्टिव करने वाले हिंदी का। तो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए ना। और बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में लड़ने के बहुत ज़्यादा इसमें से चांस रहेगा, ठीक है। तो इसलिए एकदम ध्यान से लगाकर पढ़ना है, फटाफट ऑब्जेक्टिव को लगाते चलिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक, आज से लगभग 10 दिन बच रहा है एग्जाम के लिए। इसलिए बहुत ही हेवी है ऑब्जेक्टिव हम चुन कर ला जाऊँ, आपको एकदम ध्यान देकर पढ़ना है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में 100 VVI क्या है, 100 VVI ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, देखिए जितने भी ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ बिहार बोर्ड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है, जो बार बार पूछे जाते हैं। कह रहा है दोस्तों कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? क्या बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश जी, नामोर सिंह या बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत यानी बहुत से बातचीत और बहुत से बालकृष्ण भट्ट, मतलब ऑप्शन नंबर क्या मानना प्यार बच्चे? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी फाइनल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाने के लिए प्रयास करिए, कीरत सिंह कौन था? प्यारे बच्चों बताने का प्रयास करिएगा, कीरत सिंह कौन था? चलिए ऑप्शन देखना है, लहना सिंह के भाई था। ऑप्शन नंबर बी है लहना सिंह के चाचा था। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी है कि लहना सिंह के भतीजा या लहना सिंह के साथी था। प्यारे बच्चों कीरत सिंह एक प्रकार के कौन थे? तो लहना सिंह के भतीजा था। क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन हमारा सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार हो प्यारे बच्चों? चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन लगाने के लिए प्रयास करिए, थोड़ा सा रुकिए तो थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है। हाँ तो चलिएगा, देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति है। प्यारे बच्चों संपूर्ण क्रांति किन के द्वारा लिखा गया है? क्या प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए है भाषण है, निबंध है, कहानी या इनमें से कोई नहीं है? चलिए लगाने के सलो प्रयास करिए। संपूर्ण क्रांति के क्या है? भाषण है, मतलब जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है और जो गांधी मैदान में भाषण दे रहे थे। तो क्या है? भाषण दिए तो मतलब भाषण है। क्या है? ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है अर्धनिरेश्वर। क्या है? अर्धनिरेश्वर किसकी रचना है? प्यारे बच्चे लगाया गया, प्यारे बच्चे लगाया कि अर्धनिरेश्वर किसकी रचना है? तो यह क्या है? दिनकर जी की है, बालकृष्ण भट्ट, मलय जी, मोहन राकेश जी। जो अर्धनिरेश्वर है रामधारी सिंह दिनकर। क्या है? ऑप्शन नंबर है अर्धनिरेश्वर में नर और नारी के दोनों को बात बताया गया है, यानी कि शंकर और पार्वती के दोनों को बात को इसमें चर्चा किया गया है पार्ट में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे 5 नंबर लगाने का प्रयास करिए। देखिए दोस्तों, अगर मुझसे एक भी अगर ऑब्जेक्टिव गलती पढ़ा सकता हूँ या मेरे कलम या इधर से उधर हो सकता है, देखिए जो मेहनत करता है उसी से ही गलती होता है। क्या है? जो दोस्तों कि जो काम करता है उसी से ही गलती होता है, ठीक ना। आलसियों के लेके आए, वो तो जब आराम से सोते रहते हैं, उससे क्या गलती होगा? आराम से सोते रहते हैं, कोई काम करवा नहीं करेगा तो उससे क्या गलती होगा, ठीक ना। जो करता है उसी से ही गलती होता है, ठीक ना। आपसे भी गलती होगा, हमसे भी गलती होगा, और गलती हो गई हमसे तो आप छोटे भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी कुंती कौन थे? प्यारे बच्चों लगाएगा, सिपाही की माँ एकांकी कुंती कौन था? क्या है? ऑप्शन नंबर माना है, ठीक ना। ऑप्शन हमारा सी होगा पड़ोसन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा पड़ोसन था। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लगाएगा छठा नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन किसी कृति है? प्यारे बच्चों बताने का सलो प्रयास करेगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन किसके द्वारा है? चलिए ऑप्शन देख लेना है, मलय जी की होगा या ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी है प्यारे बच्चों नामोर सिंह या जय कृष्ण मूर्ति जी। देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन यह कृति है मलय जी की। क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ये होगा मलय जी की। कहा देगा प्यारे बच्चों को ओम प्रकाश वाल्मीकि किनके द्वारा लिखा है? क्या पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ आपके छोटे भाई में पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। तो ये बात है, लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि किनके द्वारा है? तो जूठा यानी कि आत्मकथा जूठा ने लिखा गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नामोर सिंह किनके द्वारा है? तो हस्त क्या है? चलिए प्यारे बच्चों सातवां नंबर क्वेश्चन लगाना है कि तिरछी क्या है? प्यारे बच्चों बद लगाने का सलो प्रयास करिएगा। तिरछी क्या है? तो तिरछी क्या है प्यारे बच्चों? तो इसमें तिरछी कहानी जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के लेखक हैं, तो यह है छिपकली प्रजाति के वैशाल्य जीवन को बताया गया था। क्या है? छिपकली प्रजाति था जो क्या है तिरछी कहा था उसे, छिपकली को। उसी प्रकार के प्रजाति था जो लेखक को सपने में बार बार आता था, यह छिपकली प्रजाति का था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर माना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? फाइनली बी नंबर होगा। देखिए जितने भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, क्योंकि फाइनल एग्जाम में यही पूछने वाला है हिंदी में, ठीक ना। सबको ध्यान लगा कर पढ़ना है, ठीक ना, क्योंकि प्यारे बच्चे सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका ही होगा और टेल भी आपका ही होगा, ठीक ना। आठवां नंबर है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी हुई है? क्या है प्यारे बच्चों? उसने कहा था ये कहानी कितने भागों में? क्या है? 3 भागों में। ऑप्शन नंबर बी है 4 भागों में, 5 भागों में या 7 भागों में। चलिए लगाएगा सिक्का और
क्या उछल चुका है। हेड भी आपका होगा, तेल भी आपका ही होगा। बताने का प्रयास करिए उसने कहा था कहानी कितने भागों में है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा दोस्तों, ये 3 भागों में है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन प्रयास करता हूँ। चलिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह, क्या है भगत सिंह का जन्म किस दिन हुआ था, किस दिन हुआ था। चलिए प्यारे बच्चों लगाने का प्रयास करिएगा, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, चलिए लगाइएगा। चलिए ऑप्शन देखना क्या है दोस्तों कि 28 सितंबर 1907 को, या 28 सितंबर 1906 को, 28 नवंबर 1907 के, या 28 मार्च 1907 के। प्यारे बच्चे इसका आंसर देखिए, भगत सिंह जो लिखे हैं 28 सितंबर 1907 को इनका क्या है, किस जन्म हुआ था, क्या है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लगाने का प्रयास करिएगा, परागित कैसा काव्य है, परागित कैसा काव्य है। चलिए ऑप्शन को देखना है, प्रबंध काव्य, ऑप्शन है प्यारे बच्चों भी है गीत काव्य, आत्मपरक काव्य, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों परागित कैसे काव्य है, तो यह है आत्मपरक काव्य है। ऑप्शन में क्या प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी मारना चाहिए। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, चलिए सब लोग क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर देना है, ठीक ना, लाइक भी करना। जो भी चैनल में के माध्यम से नए चैनल पर अगर जुटे हैं वीडियो पर, तो सब लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों लगेगा, बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक है। चलिए लगाने का प्रयास करेंगे, बचपन में कैसे वातावरण में रहना चाहिए। देखिए हमारा जो वातावरण स्वतंत्र रूप से, ठीक ना, स्वतंत्र रूप से रहना चाहिए, ठीक ना। ऑप्शन में क्या मानना चाहिए, बी नंबर, क्योंकि वातावरण में स्वतंत्र रहेगा तो वही हम अच्छे से जी पाएंगे, स्वास्थ्य को हानिकारक नहीं होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है कि मलिक मोहम्मद जैसे, क्या है प्यारे बच्चों, मलिक मोहम्मद जैसे क्या है, क्या सूफी कवि है, भक्त कवि है, या प्यारे बच्चों श्रृंगारी कवि है। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। मलिक मोहम्मद जैसी जो करवक पाठ के लेखक हैं, ये पर के सूफी कवि, क्या है, सूफी कवि जो कि साधु संत के साथ रहते थे, इसलिए सूफी कवि कहलाता है। क्या है, ऑप्शन हमारा ए नंबर होगा। चलिए मेरा बहना लोग लगाने का प्रयास करें। 13 नंबर क्वेश्चन है कि रामचरित्र मानस किसकी कृति है। क्या है प्यारे बच्चों, रामचरित्र मानस किनकी कृतियाँ है, क्या सूरदास की, तुलसीदास की, कबीरदास या नाभादास। रामचरित्र मानस किनके द्वारा लिखा गया है। चलिए प्रयास करिए लगाने के लिए। ये प्यारे बच्चे इसका आंसर क्या होगा, तो तुलसीदास, क्या है, तुलसीदास थे। ऑप्शन नंबर क्या माना है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि 14 नंबर के नाभादास किसके शिष्य थे। चलिए बताने का प्रयास करिए प्यारे बच्चों कि नाभादास किसके शिष्य थे, तो प्यारे बच्चों सबके आंसर आना चाहिए। चलिए अग्रदास के, क्या है, अग्रदास के होगा, ऑप्शन नंबर माना है सी नंबर। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। क्या है बच्चों, 15 नंबर की कवित के प्रथम पद में कौन सी रस पाया था। प्यारे बच्चों लगाइएगा कि कवित में के प्रथम पद में कौन सी जो रस पाया था, क्या है, ऑप्शन में माना है, चलिएगा बी नंबर, वीर रस, ठीक ना। भूषण जी एक प्रकार क्या है, वीर रस के कवि कहलाते हैं। ऑप्शन में माना है बी नंबर। चलिए दोस्तों लगाइएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि तुमुन कलह कलह में प्रसाद जी किसकी रचना से लिए गए। चलिएगा सिक्का उछल चुका है दोस्तों, चलिए लगाइएगा, सिक्का उछल चुका है और हेड भी आपका ही होगा और तेल भी आपका ही होगा। बताने का प्रयास करिएगा कि तुमुन कलह कलह में प्रसाद जी किसकी रचना लिए गए है, तो क्या है, कामयानी से। ऑप्शन में माना है ए नंबर, कामयानी से। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है। मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है, क्या जनता को कहा है, आकाश के तारे को कहा है, नेता को, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। मुक्तिबोध ने सितारा या जनता को कहते थे, ठीक ना। ऑप्शन में माना है, ऑप्शन में क्या होगा, ए नंबर। चलिए प्यारे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन लगाने के लिए सोलो तैयार हो, तो चलिए लगा दें। प्रांतः काल में, क्या है प्यारे बच्चों, प्रांतः काल में नव कैसा होता है, ठीक ना। अंतिम प्रहार है प्यारे बच्चों, क्या है, अंतिम प्रहार है, इसलिए सबको मेहनत हम जुनून के साथ करना चाहिए, ठीक ना। कि प्रांतः काल में नव कैसा होता है, क्या है, तो ऑप्शन अभी होगा नीले राख के समान, ठीक ना। ऑप्शन में क्या होगा 18 का नंबर दोस्तों प्यारे बच्चों, ऑप्शन में भी होगा नीले राख, क्या राख के समान, ठीक ना। अगला क्वेश्चन मारते हैं 19 नंबर के, ज्वाला कहाँ से उठती है। प्यारे बच्चों अंतिम प्रहार है, सबको जोश और जुनून के साथ मेहनत करना है, ठीक ना। ज्वाला कहाँ से उठती है, क्या ज्वालामुखी से, जनता से, आग से, या इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन में क्या माना चाहिए, बी नंबर, जनता से। ज्वाला उठता है, जनता जो प्यार देता है तब वही है, क्या मंच पर अगर जानता है जाता है तो वह जनता का प्यार देता है, तालियां मार देता है, वही क्या हृदय को थोड़ा सा ठंडक मिलता है, अच्छा लगता है, ठीक है, इसलिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर कि गांव घर कविता के कवि है। प्यारे बच्चों लगाने का प्रयास करिए कि गांव घर का कविता के कवि कौन है। चलिए ऑप्शन देख रहे हैं, अशोक भाई भी, ऑप्शन में ज्ञान नरपति जी, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह। गाँव घर है ज्ञान नरपति जी, क्या है प्यारे बच्चों, गाँव घर, ये गाँव घर के बारे में बताने वाले कौन है, ज्ञान नरपति जी। जो ज्ञान जिसका प्राप्ति उसे गांव घर के बारे में मुसीबतों को बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन माना है बी नंबर। कहेगा दोस्तों
कि रघुवीर साहब जी के किनके द्वारा लिखा हुआ क्या है, तो रघुवीर साहब द्वारा अधिनायक पाठ लिखे गए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन चलिए 21 नंबर है, चलिए संधि विच्छेद से आ गया है कि धर्माधिकारी में कौन सा संधि विच्छेद, चलिए प्यारे बच्चों तोड़िएगा, धर्माधिकारी में प्यारे बच्चों तोड़िएगा 21 नंबर क्वेश्चन को, तो क्या होगा, क्या होगा ऑप्शन में धर्म प्लस अधिकारी होगा, क्या धर्म प्लस अधिकारी के रूप में टूटेगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्यारे बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा। देखिए जितने भी नए बैच या पुराना बैच सब लोग एकदम ध्यान से देखना है, नए बैच को वालों को और एकदम ध्यान से देखना है, अगर पुराने बैच तो स्क्रॉल भी करके चलिएगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन नगेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, नगेंद्र, चलिए प्यारे बच्चों नगेंद्र का संधि विच्छेद करिए तो 22 नंबर क्वेश्चन का क्या इसका आंसर होना चाहिए, तो नगेंद्र नग प्लस इंद्र के रूप में टूटेगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, नग प्लस इंद्र के रूप में टूटेगा। प्यारे बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन कि परोपकार का संधि विच्छेद, चलिए सिक्का उछल चुका है, क्या है प्यारे बच्चों, सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका ही होगा और तेल भी आपका ही होगा। चलिए लगाएगा कि परोपकार का संधि विच्छेद करते रहो, क्या है परोपकार का संधि विच्छेद करिए तो प्यारे बच्चों ऑप्शन में क्या होगा, तो सी नंबर पर प्लस उपकार के रूप में टिक रहेगा, ठीक ना। चलेगा 24 नंबर है कि नयन का संधि विच्छेद क्या है, प्यारे बच्चों नयन का संधि विच्छेद थोड़ी तो नयन की इसका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्या नयन का क्या ने प्लस यन, ने प्लस यन, यन क्या लिखा रहा है, ने प्लस यन, ऑप्शन में क्या सी होगा, 24 नंबर प्यारे बच्चों सी होगा, क्या सही है, नहीं गलती है, ने प्लस अन के रूप में टूटेगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, सादा वाणी में संधि विच्छेद, प्यारे बच्चों तोड़ने के प्रयास करिए तो कि सादा वाणी में क्या संधि विच्छेद है। चलिए देखिए तो कौन होगा सादा वाणी, सादा वाणी क्या है प्यारे बच्चों, 25 नंबर का आंसर होगा सादा वाणी की, हाँ सत्य प्लस वाणी के रूप में टूटे, क्या ये हालांत में तोड़ टूटता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों लगाने सब लोग एकदम तमाम बच्चे प्रयास करिएगा। अंतिम प्रहार है, क्या है अंतिम प्रहार है, सबको जोश और जुनून के साथ मेहनत करना है। प्रख्यात में कौन सा जो उपसर्ग है, क्या है प्यारे बच्चों, प्रख्यात में कौन से उपसर्ग कहलाता है, ऑप्शन नंबर है प्र, पख या पर या परी, क्या उपसर्ग के बारे में बोल रहा है, उपसर्ग होता है जो क्या शुरू में जो टूटा उपसर्ग, प्रख्यात प्र प्लस ख्यात, मतलब प्र है ना, प्र क्या हुआ उपसर्ग के रूप में टूट गया, और ख्यात ख्यात अख्यात जो विसर्ग के रूप में टूट गया, ठीक है क्या है समझ, सॉरी प्रत्यय के रूप में टूट गया है, क्या ख्यात, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि बिल्कुल में कौन सी उपसर्ग है, प्यारे बच्चे लगाएगा कि बिल्कुल में कौन सी उपसर्ग है, चले बी है या बिल है या कुल है, चले प्यारे बच्चे बिल्कुल में कौन सी उपसर्ग है, बी प्लस नहीं बिल प्लस कुल, बिल प्लस कुल, मतलब ऑप्शन में क्या प्यारे बच्चों ऑप्शन में सी होगा, क्या करेक्ट आंसर सी होगा, नहीं गलती बोलते हैं ना, बी प्लस लकुल होता है, ऑप्शन में क्या होगा ये होगा बी लकुल, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन क्या है 28 नंबर क्वेश्चन कि झगड़ालू में कौन सी प्रत्यय होता है, चलेगा झगड़ालू में कौन सी प्रत्यय होता है, झगड़ालू क्या है प्यारे बच्चों, झगड़ालू बोल रहा ना, झगड़ालू में क्या होगा ऑप्शन नंबर डी है आलू, आलू के रूप में टूट रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा। चलिए प्यारे बच्चों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन देखिए क्या झगड़ालू, क्या झगड़ालू में लू होगा, लालू हो गए लू आलू, क्या है ऑप्शन में मन है, ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में डी होगा झगड़ालू, आलू के रूप में टूटेगा। अगला क्वेश्चन है 29 में प्यारे बच्चों लगाएगा कि खिलाड़ी में कौन सी प्रत्यय होता है, खिलाड़ी में प्रत्यय बताने प्रयास करिएगा, खिलाड़ी में कौन सी प्रत्यय होगा, ऑप्शन में है डी ड या आड़ी या आड़ी, खिलाड़ी खिलाड़ी आड़ी, मतलब ऑप्शन में क्या प्यारे बच्चों ऑप्शन होगा डी होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर लगाएगा घनश्याम में कौन सी प्रत्यय होता है, सॉरी समास के बारे में बता रहा है कि घनश्याम में कौन सा समास होता है, प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर देखिएगा द्विगु तत्पुरुष कर्मधार या दोमन, घनश्याम घन चलाने का काम कर रहा है कौन प्यारे बच्चों, श्याम, श्याम कौन है एक मनुष्य, मतलब मनुष्य के लिए क्या होगा ऑप्शन नंबर माना है ए बी नंबर होगा तत्पुरुष समास। क्या प्यारे बच्चों समझ में आ गया, आगे बढ़ूँ चलिए 31 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों लगाने का प्रयास करेगा, प्यारे बच्चों लगाइएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि क्या आग पानी में कौन सा समास है, क्या है आग पानी में कौन सा समास है, क्या द्विगु होगा तत्पुरुष या कर्मधारय दोमन समास, क्या आग और पानी दोनों मिल रहा है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन माना है दोमन समास, क्योंकि दोमन समास आग और पानी दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि नवग्रह में कौन से समास है, नवग्रह मतलब 9 गो ग्रह है, क्या है 9 गो ग्रह है, क्या प्यारा बच्चों समझ में आ गया, जब संख्या बोल रहे तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा द्विगु समास होगा, ठीक ना, क्या समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलेगा पंचवटी में कौन से समास से प्यारे बच्चों लगाएगा, क्या विभाव समास होगा तत्पुरुष या कर्मधारी या द्विगु, क्या है पंचवटी, पंचवटी मतलब 5 गो बट्टी है, 5 गो झोपड़ा झोपड़ी है, ये क्या होगा ऑप्शन माना है डी नंबर द्विगु समास होगा। क्या प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है ना, चलेगा आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि कहा जाता है प्यारे बच्चों कोई बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ठीक ना, तो प्यारे बच्चों रुपया गिनने के लिए कमाने के लिए पढ़ना ही पहले जरूरी है, ठीक ना, रुपया गिनने के लिए पढ़ा रहते हैं तो वही उस रुपया को गिनते हैं, इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक। अब पढ़ने का मन ना करे तो एक बार माँ या बाप की जगह पापा मम्मी की जगह एक बार आपको चेहरा देख लीजिएगा, ठीक ना, फिर आपको पढ़ने का मन कर देगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है क्या है 33 नंबर
पंचवटी तो हो गया। 34 नंबर कि भर पेट में कौन से समास, क्या है प्यारे बच्चों कि भर पेट में कौन से समास है। देखिए भर पेट, भर प्लस पेट, भर प्लस पेट के रूप में रहना क्या होगा ऑप्शन में क्या होगा अविभाव समास, अविभाव समास होगा। 34 नंबर क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों बढ़ता हूँ, क्या है 35 नंबर क्वेश्चन है कि जटिल, क्या है जटिल का विलोम है। देखिए इस वीडियो में हम 100 कुल भी जटिल करने वाले जो बिहार बोर्ड से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक ना, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए करा रहा हूँ कि जटिल का विलोम होगा अंतिम प्रहार में। प्यारे बच्चों अंतिम प्रहार के लिए सब लोग डट रहना है, किसी को दिमाग को एकदम फ्रेश करके रखना है। जटिल का विलोम क्या होगा, जटिल, जटिल क्या है ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन उलझा, क्या उलझा हुआ, सरल होगा, सलुधा हुआ या गूंधा हुआ, क्या प्यारे बच्चे 35 नंबर क्वेश्चन का लगाने प्रयास करिए। देखिए ये होगा ऑप्शन में सरल होगा। जटिल का विलोम ना, जटिल को सरल होगा मतलब ये कठिनाई है, ये सरल हो जाएगा, मतलब विलोम ये तो उल्टा पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नूतन का विलोम है, नूतन क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन में मारिएगा क्या पुरातन होगा, नया या बिल्कुल नया। ऑप्शन नंबर डी हो दोस्तों देखिए ताजा होगा, क्या होगा नूतन के विलोम हो पुरातन, क्या ऑप्शन नंबर माना है ये नंबर। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 37 नंबर लगाने का है कि निंदा का विलोम क्या होगा, निंदा, निंदा के क्या बोल रहा है, निंदा के प्यारे बच्चों लगाएगा। 37 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निंदा के विलोम क्या होगा। देखिए निंदा के बंधा बोलते, क्या है प्यारे बच्चों, ऑप्शन में भी होगा बंधा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या बढ़ जाओ, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि परिश्रम का विलोम क्या है, परिश्रम में क्या होता है। चलिए प्यारे बच्चों चलो तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों चलिए ये क्या है विश्राम, क्या है विश्राम करते हैं, परिश्रम को विश्राम करता है। अगला क्वेश्चन लगाने के लिए सब तैयार हो प्यारे बच्चों। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि पुरस्कार का विलोम होगा, पुरस्कार का विलोम होगा क्या, पुरस्कार का विलोम क्या होगा, यह सम्मान करना, क्या है चलो 39 नंबर यही कहा होगा, नहीं दंड निष्कार करना, ऑप्शन में क्या होगा डी होगा दंड निष्कार करना। अगला क्वेश्चन है सूरज का परिवाची शब्द, क्या है सूरज का परिवाची शब्द। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा, ऑप्शन में क्या होगा डी होगा। चलेगा अंशु माली, क्या है अंशु माली, अदिति और भास्कर, मतलब ऑप्शन उपयुक्त सभी, क्या है प्यारे बच्चों ऑप्शन में डी होगा सभी होता है। क्या है सूरज का परिवाची शब्द क्या होगा सभी होता है। अगला क्वेश्चन हृदय का परिवाची शब्द क्या होगा, हृदय के क्या होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या पेट नभी या छाती पेट, हृदय क्या है बच्चों, ये हृदय की बात कर रहा ना, छाती होगा, ऑप्शन नंबर से होगा छाती। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों बढ़ता हूँ, चलिए प्यारे बच्चों और 42 नंबर क्वेश्चन है क्या है प्रतिष्ठा का विश्लेषण है। क्या प्यारे बच्चों प्रतिष्ठा का विश्लेषण बताइए तो क्या 42 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाने का प्रयास करते हो। देखिए ऑप्शन में है प्रतिष्ठित होता है, क्या ऑप्शन नंबर ये होगा। देखिए प्यारे बच्चों मुझसे अगर एक भी ऑब्जेक्टिव अगर गलती होगा तो कमेंट जरूर करना, ठीक ना, क्योंकि प्यारे बच्चों जो काम करता है उसी से ही गलती होता है, ठीक ना, काम करता है उसी से ही गलती होता है। आप भी पढ़ते हो तो आपसे भी गलती होता है, हम भी पढ़ा रहे हैं आपसे, हमसे भी गलती होता है। इंसान गलती करता है तो वही उसके बाद सीखता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लगाइएगा लेकिन कमेंट जरूर करना है, ठीक है, कैसा आपको वीडियो लगा है। और जो भी मैं अगर ऑब्जेक्टिव गलती से पढ़ा दे हूँ तो अपने छोटे भाई को समझ कर माफ करें, ठीक है ना। 43 नंबर मनुष्य का, क्या मनुष्य का विशेषण क्या होगा, मनुष्य का विशेषण क्या होगा, मनुष्य या मनु, क्या मनुष्य, मनुष्यकारी या मनुष्य ये वादी हो जाए। प्यारे बच्चों देखो मनुष्य का विशेषण क्या प्यारे बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य कहलाता है, क्या है मनुष्य के विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊँ, चलिए भूगोल का विशेषण क्या होगा, भूगोल के विशेषण के रूप में पूछ रहा है। चलो ऑप्शन देखिएगा भूगोली, ऑप्शन में भी है प्यारे बच्चों, ऑप्शन भौगोलिकारी, भौतिकाली, क्या है भौगोलिक या भौगोलिकवादी, क्या है देखिए भूगोल का विशेषण प्यारे बच्चों लगा रहा है ना, भूगोल का विशेषण क्या होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए यह होता है भौगोलिक की, क्या है भौगोलिक कहलाता है, ऑप्शन माने सिनेमा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए सिक्का उछल चुका है प्यारे बच्चों, हेड भी आपका होगा तेल भी आपका होगा। चलिए हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ होता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन लगाने के प्रयास करेगा कि हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ सही बताइए तो क्या प्यारे बच्चों हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, मतलब इसका सफाई क्या है समझ रही है। 45 नंबर क्वेश्चन का सब लोग समझिए कि हाथ साफ करना मुहावरे का तो क्या होगा, तो क्या है चोरी करना, क्या है ऑप्शन नंबर सी होगा चोरी करना। क्या प्यारे बच्चों यही आंसर होना चाहिए, कमेंट करें तो जल्दी, इसका थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्या सफाई करना या गंदगी फैलाना होता है, ठीक ना, क्या हाथ धोना। देखिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा क्या है मुझ में समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। देखिए देख लीजिए इसका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। 46 नंबर क्वेश्चन अगर क्या है अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या है लगाने का प्रयास करेगा। चलेगा अगर मगर करने के मगर इसका अर्थ क्या है, इधर की बात उधर करना, ऑप्शन में भी है कपट करना या प्यारे बच्चों व्यर्थ समय के गंवाना या बहाने बनाना। प्यारे बच्चों अगर संघर्ष की रास्ता चल रही हो तो कभी संघर्ष की रास्ता पर सबको मोड़ना नहीं है, ठीक ना, चलते रहना। अगर मुड़ जाओगे तो सब लोग क्या कहेंगे, ये लड़का हार कर चला गया है, ठीक ना। जो रास्ता में चल रही हो अभी छोड़ना नहीं है एकदम।
अगर मगर करना मुहावरे करते प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन में ये होगा इधर का बात उधर करना, ठीक है। ऑप्शन मान है ये नंबर। अगला क्वेश्चन है कपट मित्र मुहावरे करते क्या है, कपटी मित्र मुहावरे करते। चलिए ऑप्शन रखिएगा, अकेले जमाने की आदमी, या क्या गुदड़ी का दलाल, आस्तीन का सांप, या गांठ का पूरा होना। देखिए कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ प्यार बच्चों ये होता है आस्तीन का सांप होना। चलिए ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो बहुत नया क्वेश्चन है, ठीक ना, नया क्वेश्चन, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है VBI बिहार बोर्ड के लिए, ठीक ना। हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ लगाने का चलो प्रयास करेंगे, तमाम बच्चे लगाइएगा। हवा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये भाग जाना। क्या है प्यार बच्चों, ऑप्शन में भी होगा प्यार, भाग जाना। अगला क्वेश्चन है मतलब प्यार मोहब्बत में सब लोग आजकल क्या हो रहे हैं, घर से भाग रहे हैं कि नहीं, हर एक गाँव में ये सुनने के लिए मिलता है, ठीक ना। अरे भाई फ़ोन क्यों आ रहा है, चलेगा। हर एक गाँव में क्या है, यही काम हो रहा है, घर से भाग जाना। थोड़ा सा प्यार मोहब्बत क्या होता है, सब लोग भागते हैं, लेकिन ये सब करना नहीं, इसमें कोई थोड़ा सा भी मजा, खाली थोड़ा सा मजा होता है, लेकिन उसके बाद सजा हुई होता है। इसलिए अभी मजा नहीं, बाद में मजा आता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। क्या है 49 नंबर, कारा के कितने भेद है, प्यार बच्चों लगाएगा। कारा के कितने भेद है, क्या 5 है, 6 है, या 7 है, या 8 है। कारा का मुक्त कितने भेद होता है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान संबंध अधिकरण, मतलब कितने हो गए 8। ऑप्शन में आना है डी नंबर 8 होता है। अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों क्या बताऊं। चलिए 50 नंबर का, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं, प्यार बच्चों लगाएगा। रचना के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के, क्या 2 हो गए, 3 हो गए, 4 या 5। प्यार बच्चों रचना की दृष्टि से वाक्य को मुक्त कितने भागों में बांटे गए हैं, क्या आपको पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, 3 भागों। क्या है, कर्ता कर्म और संबंध, क्या है, ऑप्शन में बी होगा। अगला क्वेश्चन प्यार बच्चों लगाएगा कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है, विनय पत्रिका कौन सी भाषा लिखी है, भोजपुरी, मैथिली, अवधी, या अर्धवेदी ब्रजभाषा। क्या विनय पत्रिका कब निकाला गया था, विनय पत्रिका जो निकाला गया था बालकृष्ण भट्ट में, वो कविता में बताया गया था, ठीक ना। तो यह होगा विनय पत्रिका जो निकाला गया था प्यार बच्चों, यह ब्रजभाषा में, अर्धवेदी ब्रजभाषा में निकाला गया था। ऑप्शन नंबर डी। संघर्ष के रास्ता है प्यारे बच्चों, संघर्ष के रास्ता है, ठीक ना, इसलिए मुड़ना नहीं है, सबको एकदम अंतिम प्रहार तक चलते रहना है। 52 नंबर क्वेश्चन लगाते रहना है। क्या रोज शीर्षक कहानी का लेखक कौन है, प्यारे बच्चों कि रोज शीर्षक कहानी का लेखक कौन है। चलिए ऑप्शन देखिएगा, मलियज, उदय प्रकाश जी, भगत सिंह, या अगय जी। रोज कहानी रोज रोज जाऊंगा यानी कि अगय जी, अगय रोज जमी का मतलब ऑप्शन में क्या प्यारे बच्चों, ऑप्शन में डी होगा। देखिए इस तरह से टिक से पूरा लेखक परिचय बता दिया, उस जाके वीडियो जाकर देख लीजिएगा, मेरा वीडियो जाकर स्क्रॉल करिए तो इस तरह से लेखक परिचय बताया गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 53 नंबर लगाना है कि निवास क्या है, निवास शब्द का उपसर्ग पर यार बच्चों, निवास शब्द का प्रयोग क्या है, उपसर्ग बताना है, निव, निवा या नव, निव दोस्तों या नी होगा। निवास मतलब प्यारे बच्चे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन के आंसर सबको अच्छा लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो नी प्लस वास मतलब नी होगा। चलिएगा 54 नंबर क्वेश्चन है क्या रेवा पर रेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, ठीक है। अरेवा पर रेवा ये कौन सी कैसी कृति है उदय प्रकाश की, क्या कहानी संग्रह है, उपन्यास, या कविता संग्रह, या निबंध संग्रह। प्यारे बच्चों अरेवा पर रेवा जो कह रहा है ना 54 नंबर क्वेश्चन के प्यारे बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह कहानी संग्रह, ठीक है, बिहार और बहुत बार पूछा गया है। अरेवा पर रेवा क्या होगा, कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन लगा दो, चलेगा 55 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक बजपेयी जी किस काल के कवि हैं। अशोक बजपेयी जी किनके तो किस काल के कवि कहलाते हैं। चलिए ऑप्शन रखना है भक्ति काल, क्षयवादी काल, रीति काल, या ध्वनि काल। प्यारे बच्चों जो अशोक बजपेयी काल कौन से कवि हैं, चलिए लगाने का प्रयास करेगा। देखिए क्या हो ना 55 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा ना, या छायावादी काल, क्या है छायावादी काल के। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ, चलेगा सिक्का उछल चुका है प्यारे बच्चों, झेट भी आपका ही होगा और तेल भी आपका ही होगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु का पुस्तक है, फणीश्वर नाथ रेणु का पुस्तक प्यारे बच्चे बताना है। उर्वंशी होगा, मेला आंचल प्यारे बच्चे, या कुरुक्षेत्र, या सत्य काम होगा। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु पुस्तक जो लिखे हैं प्यारे बच्चों वो है मेला आंचल के द्वारा। क्या है, मेला आंचल के द्वारा। जितने हैं दोस्तों एकदम नए ऑब्जेक्टिव तो मैं निकाल कर लाया हूँ, ठीक ना, ध्यान से पढ़ना। बिहार बोर्ड में चांस बहुत ज़्यादा इसमें पड़ता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि जर्मनी पलटन किसने मार गिराया था, जर्मनी पलटन किसने मार गिराया था। चलिए ऑप्शन देखना है वजीरा सिंह, लहना सिंह, बोध सिंह, या सूबेदार सिंह। प्यारे जो समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो लगाने के प्रयास करिए। तो जर्मन पलटन किसने मार गिराया था। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन को सबको अच्छा लग रहा है, लहना सिंह। क्या है, लहना सिंह ने जर्मन पलटन को मार गिराया था। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊँ, चलेगा 58 आंसर है कि लगाइएगा तुलसीदास की माता का क्या नाम था, तुलसीदास जी की माता का क्या नाम था, मुनिया, चुनिया,
हुलसी या फूल, नहीं फूल हो गए, ना हुलिया होगा, ना चुनिया होगी, क्या है मुनिया। तुलसीदास जी की माता का नाम प्यारे बच्चों क्या होगा, तो ये हुलसी होगा, ठीक ना, मुनिया चुनिया नहीं होगा, हुलसी होगा। ऑप्शन में क्या हुलसी बाई था, सी होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन लगाइएगा। चलिएगा 59 नंबर पे क्या है, 59 कैसे लगेगा प्यारे बच्चों, कि अर्धनेश्वर किस विद्या से अब संबंध है, ठीक ना, किस विद्या से संबंध है, ठीक ना। अर्धनेश्वर कौन से विद्या लिया गया है, क्या ऑप्शन नंबर है निबंध, एकांकी या व्यंग या कहानी। प्यारे बच्चों देखिए मेरे बताने का प्रयास करिए कि अर्धनेश्वर शीर्षक की कौन सी विद्या है, क्या है अर्धनेश्वर है, 59 नंबर का लगाने का प्रयास करिएगा। देखिए क्या है ऑप्शन नंबर ए होगा निबंध, क्या है निबंध है। देखिए प्यारे बच्चों एक थोड़ा सा बात बोलता हूँ कि देखिए आपके लिए तो कुछ नहीं नियमों से एक अलग तरह से पढ़ा पाऊँ, लेकिन नए बैच के लिए मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा शायद हाँ 2 फरवरी से क्या है सबको एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के बाद क्या 15 दिन के बाद 15 फरवरी में 15 तारीख फरवरी में मेरा कंप्यूटर आने वाला, ठीक है। कंप्यूटर से सब लोग PDFs बना कर पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए मैं मेहनत और कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा से वीडियो चले और चैनल ग्रोथिंग हो, ठीक है। आप भी सब लोग सब जितने भी तमाम मेरे बच्चे देख रहे हैं सब लोग सपोर्ट करिएगा। मेरे अगले वीडियो अगले बैच के लिए लेकर आ रहा हूँ हम कंप्यूटर के साथ एकदम PDF पढ़ा के एकदम सब अच्छा से एकदम पढ़ाने का प्रयास करूँगा, ठीक ना। इस तरह से मेरे पास जो कि व्यवस्था नहीं है, इसी तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। थोड़ा सा देख सकते हो कि मैं नए क्रिएटर यही करता हूँ। आप भी अगर पढ़ाना चाहते हो ऑनलाइन या किसी भी कॉमेडी टाइप की वीडियो बनाना चाहता हो, मैं कॉमेडी टाइप के भी वीडियो बनाता हूँ। उस बार जाकर चैनल को सब्सक्राइब, चैनल का नाम शायद है मिथुन कुमार MK, क्या है मिथुन कुमार MK जो नाम है, उस चैनल को सर्च करके देख लीजिएगा। मैं कॉमेडी टाइप के भी वीडियो बनाता हूँ और पढ़ाई वाला बनाता हूँ। मेरा पढ़ाई वाला है जो ज़्यादा ग्रोथिंग हुआ वो भी ग्रोथिंग हुआ था, लेकिन मेरे पास न रहने के कारण वो वीडियो छोड़ दिया हूँ। इसलिए मैं सोचा कि अब मुझे तो अकेले ही अकेले करने पर मैं पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ। मैंने सोचा कि मैं पढ़ाता ही हूँ, पढ़ने में तेज ही हूँ, तो इसे पढ़ाना चालू कर दिए, ऑनलाइन भी पढ़ाना चालू कर दिए। इसलिए सबको सपोर्ट करना है, ठीक ना। मेरा सपना दोस्तों बहुत बड़ा है, ठीक ना, बहुत बड़ा है। इसलिए आपको सबको सपना, आपका भी सपना बहुत बड़ा होगा, सबको भी सपना बड़ा था, लेकिन मेहनत करना पड़ता है, ठीक ना। मैं भी अपने सपने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अपने सपने के लिए मेहनत करिए, ठीक है। आपको जॉब लेना है या यूट्यूबर कुछ भी बनना है, उसके लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है हाँ 60 नंबर क्वेश्चन लगाना है। उषा शीर्षक कविता के कवि क्या है प्यारे बच्चों, उषा शीर्षक कविता के कवि है सुमित्रा नंदपंत या नरपति जी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराली। ये दोस्तों ऑप्शन में डी है शमशेर बहादुर सिंह। उषा कौन है, ऑप्शन में क्या मानना चाहिए, देखिए उषा के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह, क्या है शमशेर बहादुर सिंह, और ज्ञानानंद जी के द्वारा लिखा गया है, या कि क्या है गाँव घर पाठ लिखा है किनके द्वारा, तो ज्ञानानंद पति जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे लगाएगा कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट के क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से चैप्टर 1 नंबर क्या है 1 है, चैप्टर 1 है गद्य खंड का, जो बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली। प्यारे बच्चों ऑप्शन में माना है ए, बातचीत की शैली बताना चाहते थे। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा। जितने भी नए बैच के लोग हैं, क्या है नए बैच जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, वो एकदम आराम से एकदम पढ़ना है, ठीक है। कोई परवाह यानी कि गड़बड़ी नहीं करना है, घबराहट नहीं। लेकिन नए बैच के सॉरी पुराने बैच के हैं और उनको 25 में एग्जाम देना है, उनको एकदम इतना एकदम तेजी से पढ़ना के मत कहिए, चलेगा। गद्य का विकास किस काल की, क्या गद्य का विकास किस काल में हुआ है, गद्य के विकास किस काल में हुआ था प्यारे बच्चों। 62 नंबर क्वेश्चन के 62 नंबर क्वेश्चन है जहाँ हमारा है ऑप्शन में है आधुनिक काल, क्या है आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन है क्यों बढ़ता हूँ, चलिएगा 63 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। प्यारे बच्चे सब लोग लगाने का प्रयास करें, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, क्या है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, क्या बलिया के सीतावर दियार में, प्यारे बच्चे क्या रघुपुर दियार भी छपरा में। प्यारे बच्चे जयप्रकाश नारायण का जन्म सीतावर दियार में, क्या जयप्रकाश नारायण जो संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म सीतावर दियार में हुआ था। ऑप्शन में क्या माना है बी नंबर। देखिए दोस्तों अगर कंप्यूटर मेरा लगा जाएगा सर बहुत ज़्यादा प्यार देखना है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा प्यार देना है कि मैं वीडियो बनाने के लिए पूरा दम उत्साही हो जाए। अभी भी सब लोग मतलब कि सपोर्ट करिए प्यारे बच्चों, देखिए ना आप सपोर्ट करिएगा तब ही मुझसे लेवा सकता है, अगर सपोर्ट नहीं करिएगा तो मुझसे उतना नहीं लेवा सकता है, ठीक ना, इसलिए आपको सपोर्ट करना है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर का दिनकर किस युग के कवि है, क्या है प्यारे बच्चों दिनकर किस युग के कवि है। चलिएगा 64 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है 64 हाँ देखिएगा 64 नंबर हमारा क्वेश्चन है ऑप्शन में ही होगा, ठीक ना, छायावादी उत्तर युग के कवि है, ऑप्शन में ही होगा। अगला क्वेश्चन प्यार बच्चों 65 नंबर के मालती की पति किस व्यवसाय के से जुड़े हैं, मालती के पति कौन से काम करते हैं, क्या डॉक्टर थे, वकील थे, इंजीनियर थे या कलर के। प्यार बच्चों ऑप्शन नंबर माना है
क्लर्क नहीं थे, इंजीनियर भी नहीं थे, वकील भी नहीं थे, क्या है एक प्रकार डॉक्टर थे, मालती के पति डॉक्टर थे। क्या है आपको समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन चलिए 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन के प्यारे बच्चे लगाने का प्रयास करिए। देखना कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल के गठन किया था? प्यारे बच्चे सब लोग तमाम बच्चे लगाने के लिए प्रयास करिएगा। संघर्ष के रास्ता है प्यारे बच्चे, संघर्ष के रास्ता थी ना। तो चलिए 1926 में भगत सिंह ने किस दल के गठन किया था? क्या है? नवयुग भारत सभा की, नवयुग संघ की, नौजवान क्या नौजवान दल का, ये नौजवान भारत क्या है? भारत सभा के। देखिए सन 1926 में भगत सिंह ने कौन से दल के गठन किया है प्यारे बच्चों? तो यह गठन करने वाले हैं क्या है? नौजवान भारत सभा की। नौजवान में तो जवाने क्या है? जवान जो नौजवान ना होता है उस नौजवान भारत के सभा में, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन 67 नंबर। ओ साधन निराला के लेखक प्यारे बच्चों सब लोग लगाना है। तो ओ साधन निराला के लेखक कौन है? तो वो साधन है जगदीश चंद्र मथुर, ठीक है। जगदीश चंद्र मथुर जी है इनका लेखक का नाम। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। नामवर सिंह बताया क्या है कि नामवर सिंह किसके द्वारा लिखा गया ये पाठ? तो यह है हस्तु है मेरा अकेलापन लिखा गया है, यह नामवर सिंह के द्वारा। और प्यारे बच्चे का जगह सी नंबर की उदय प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? तो उदय प्रकाश जूठन कहानी और जूठा खटा खाने वाले कौन है? उदय प्रकाश जी। यह जाति के दलित है, दलित आदमी ही जूठा खटा खाता था, पहले इनका नियम था। मलेज है, हस्तु है मेरा कल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कबहू आँख अवसर पाई या अम्ब संबोधित किसके लिए है? मतलब ये पाठ को बताने वाले कौन थे? क्या अंजनी के लिए, सीता के लिए, राधा के लिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए पाठ बताया गया था सीता के लिए। क्या है? ऑप्शन में बी मानना चाहिए, सीता के लिए। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों चलेगा। सब लोग कमेंट जरूर करना है, ठीक है दोस्तों। सबको सपोर्ट करना है, ठीक है। सपोर्ट करते हो तो सब लोग हाँ लिख के कॉमेंट कर देना है। अगला क्वेश्चन है कि तिरछी किसका पर्यायवाची क्या पर्याय बनकर उभरा है? तिरछी किसका पर्याय बनकर उभरा है? क्या अंत का, शांति का या सद्भावना का? इनमें से कोई नहीं। देख तिरछी क्या किसका पर्यायवाची बनकर उभरा है प्यारे बच्चों सब प्रयास करेगा लगाने के लिए। देखिए 59 का एम होगा क्या? अंत के लिए। क्या अंत का? अगला क्वेश्चन शिक्षा पाठ का रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ का लिखे हैं जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन में क्या मानना है? डी नंबर। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 71 में जैसे कि काव्य की भाषा कौन सी है? क्या ब्रज है, खड़ी बोली, अरबी या अवधि? प्यारे बच्चों जैसी जी काव्य की भाषा कौन सी है? क्या बताने का प्रयास कर। जैसे जी मलिक मोहम्मद जैसी अवधि भाषा में। क्या है? अवधि भाषा में। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ प्यारे बच्चों 72 नंबर। क्योंकि सिक्का उछल चुका दोस्तों, सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका ही होगा, तेल भी आपका ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास है जो सुर करने जो पद कहानी के लेखक हैं। चलिए 72 नंबर प्यारे बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलेगा 72 का सी होगा। क्या है? वल्लभाचार्य थे। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों चलिए 73 नंबर क्वेश्चन। क्या है? 73 नंबर क्वेश्चन कि तुलसीदास ने दोनों पद में किस रस की व्यंजना हुई? तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? चलिए 73 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलेगा तो क्या हो? ऑप्शन नंबर होगा क्या? तुलसी भक्त के रस की, क्या भक्ति रस की व्यंजना होगी। अगला क्वेश्चन का छपाई कितनी पंक्तियों का छंद है? छपाई के कितने पंक्तियों का छंद है? क्या छपाई में 6 पंक्ति। क्या है? 74 के ही होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। छपाई में 6 से छपाई और 6 से 6। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों सबको लगाना है 75 नंबर। तुमुल कलह कलह में किसकी रचना है? प्यारे बच्चों सब लोग तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। तुमुल कलह कलह यह किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। क्या ऑप्शन में भी हुआ? जयशंकर प्रसाद जी के। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों बढ़ जाओ चलेगा 76 नंबर लगाने का प्रयास करिएगा कि कवित्री स्वयं की असहाय क्यों कहती है? कवित्री जो पुत्र वियोग के लेखक हैं कवित्री क्या है दोस्तों कि स्वयं के असहाय और विवश कहते हैं। मतलब कि ये पाठ निर्धनता के कारण, पति के वियोग के कारण, पुत्र वियोग के कारण, इनमें से कोई। देखिए पुत्र वियोग के लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि ऑप्शन में सी होगा पुत्र वियोग के कारण। मतलब पुत्र को अपने बेटों को मृत्यु के कारण, अपने माँ किसी भी न होता है, किसी भी माँ अपने बेटों को जन्म लेता है, उसका बेटा अगर मर जाता है तो क्या कहेगा? मैं असहाय और विवश में क्या हो कुलक्षण हो, इसे नहीं बोलते हैं, हर एक घर में होता है। इसलिए कवित्री भी बोलते हैं इस तरह से बात को, ठीक है, असहाय और विवश के बारे में। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ 77 नंबर क्वेश्चन लगाएगा। क्या है प्यारे बच्चों? उषा का जादू निम्नलिखित में से कब टूटने लगता है? प्यारे बच्चों लगाएगा उषा के जादू कब टूटने लगता है? तो ये क्या है? सूर्योदय होने पर। क्या है? जब सूर्य उदय होता है तो जब उषा का जादू टूटने लगता है। अगला क्वेश्चन ये है ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है का अधिनायक कौन है? प्यारे बच्चों 78 नंबर क्वेश्चन अधिनायक कौन है प्यारे बच्चों? कि सत्ताधारी था, क्या विपक्षी दल है, सरकारी सेवा के, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों देखिए प्यार मोहब्बत में किसी को नहीं पढ़ना। प्यार मोहब्बत क्या है? दिल तोड़ा हुआ है, ठीक ना। प्यार मोहब्बत दिल तोड़ा हुआ है, इसलिए किसको नहीं पढ़ना। अधिनायक का बताना है। अधिनायक अगर कॉपी किताब से मेहनत करते हो तो कॉपी किताब आपका एकदम हमेशा साथ देते रहता है। पहले प्यार मोहब्बत कोई साथ देने वाला नहीं है,
ठीक ना, इसलिए इस समय फेर में नहीं रहना है। देखिए कॉपी किताब पढ़ने में खराब तो लगता है, लेकिन ये काम करता है क्या, अच्छे के लिए। लेकिन लव स्टोरी क्या है, उसमें अच्छा लगता है करने में, लेकिन वो क्या है, खराब चीज़ है कि नहीं। हर कोई आदमी करता है कि खराब है, खराब, ये सब होता है कि नहीं। चलिए अधिनायक कौन सी है, अधिनायक कौन है। चलिए 78 नंबर प्यार बच्चों, 78 नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सत्ता वर्ग के, क्या है, सत्ताधारी वर्ग कहलाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि प्यारे नन्हे बेटे कविता किस शैली में लिखी गई है। प्यारे बच्चों लगाएगा, प्यारे नन्हे बेटे, प्यारे से प्यारे, अब प्यारे से प्यारे बच्चों, कि प्यारे नन्हे बेटे कविता किस शैली से है, वार्तालाप शैली या व्यंग्यात्मक शैली, या ऑप्शन में सी है दोस्तों, प्रतीकात्मक शैली, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्यारे नन्हे बेटे क्या है प्यारे बच्चों, प्यारे नन्हे बेटे या वार्तालाप शैली से है, क्या है, ऑप्शन में देखो वार्तालाप शैली से। अगला क्वेश्चन 80 नंबर लगाने का प्रयास करिएगा कि गांव में अब किसकी धुन सुनाई नहीं पड़ती। क्या है दोस्तों, मेरे गांव में, कहिए मेरे ही गांव में ही घर है, लगा रहे गांव में कब अब किसकी धुनें नहीं सुना देती है प्यारे बच्चों, क्या लोकगीत का या फिल्मी गीत का, शोक गीत की, या प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गांव घर है अब किसके धुन नहीं सुनाई पड़ते, लेकिन ये लोकगीत का, लोगों का गीत का नहीं सुना देते। आजकल ब्याह होता है, आजकल गाना बदल लगता है, ठीक ना, माइक को डीजे हो कुछ एकदम मोबाइल से गाना बदल लगता है, लगता है कि नहीं। अब किसी को जो मेरे पापा क्या बोलते हैं उसे, अब किसी को कोई क्या आता है गाना, अति गीत तो नहीं गाते हैं, किसी भी जिसके अथी होता है, फंक्शन वंक्शन होता है कि नहीं, शादी विवाह होता है, कोई गीत नहीं गाता आप, अब सीधे गाना बजाना होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, और क्या था, 81 नंबर ना, हाँ, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या है बच्चों, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ना, देखिएगा धर्मात्मा क्या है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद, धर्मात्मा का क्या होता है, धर्म प्लस आत्मा, क्या है, धर्म प्लस आत्मा, ऑप्शन में क्या मानना चाहिए, ऑप्शन हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन कि न्यायाधीश का संधि विच्छेद, प्यार बच्चों लगाने का प्रयास करें तो 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि न्यायाधीश में संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होगा न्याय प्लस अधीश, क्या है, न्याय प्लस अधीश के रूप में टूट रहा है। अगला क्वेश्चन है देखिए 83 नंबर क्वेश्चन कि पंचानन का संधि विच्छेद, प्यारे बच्चे सब लोग तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। पंचानन का संधि विच्छेद होता है, पंचानन का संधि विच्छेद होता है, क्या आपको पता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन में क्या होगा, सी हुआ पंच आयनन, क्या है, पंच आनन होता है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। चलिए प्यारे बच्चों 84 नंबर क्वेश्चन है कि शुभ राम का संधि विच्छेद, प्यारे बच्चों लगाने का प्रयास करेगा, शुभ राम का संधि विच्छेद क्या होता है, 84 नंबर क्वेश्चन है, शुभ राम का संधि विच्छेद होता है शुभ प्लस आराम, क्या शुभ प्लस आराम, संधि विच्छेद से भी तोड़ने के लिए बता रहा है ना, शुभ आराम से होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि नमस्कार का संधि विच्छेद, नमस्कार मतलब नमस्कार जी, आज तक जाता है तो कोई भी बड़ हो या छोट हो, बड़ के सीधे नाम दूर से नमस्कार जी नहीं होता है, हाथ जोड़ता है, लेकिन कोई पावर नहीं करता, अरे सॉरी क्या बोलते हैं, कोई गोड़ नहीं लगते हैं, ठीक ना। आजकल ये हो डिजिटल जमाना हो गया, क्या हो गया हो। नमस्कार का संधि विच्छेद होता है नमः प्लस कार, क्या नमः प्लस कार होगा, ऑप्शन में क्या डी होगा, 85 नंबर, नहीं नमः प्लस कार होगा, ऑप्शन में ए होगा। चलिए बेइज्जत में कौन सा उपसर्ग है, क्या है, बेइज्जत में कौन सा उपसर्ग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, बेइज्जत में कौन सा उपसर्ग, बेई प्लस जत, क्या यही होगा 86 नंबर क्वेश्चन के, क्या होगा, ऑप्शन में बी बेइज्जत, बे प्लस इज्जत, हाँ बे प्लस इज्जत के रूप में ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों गैर हाजिरी में कौन सा उपसर्ग है, गैर हाजिरी में 87 नंबर क्वेश्चन लाने का प्रयास करेगा, गैर हाजिरी में कौन सा उपसर्ग है, तो ये गैर क्या है, गैर प्लस हाजिरी के रूप में टूट रहा है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा, देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है क्या है दोस्तों कि झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है, झगड़ालू के प्रत्यय बताएंगे, तो झगड़ालू आलू 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 खाया कि नहीं, आजकल दोस्तों आजकल तो आलू सब लोग को कवर रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ आलू नहीं कवर रहा है, यही इसलिए होगा आलू खाऊंगा मैं, ऑप्शन में डी होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लगाने का प्रयास करिएगा कि हसोड़ में कौन सा प्रत्यय, हसोड़ में कौन सा होता है, प्रत्यय के बारे में बता रहा ना। अगला क्वेश्चन है हसोड़ में प्रत्यय बता रहा है दोस्तों ओड़, ऑप्शन में क्या होगा, ए होगा। 90 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास है, गगन चुम्बी में कौन सा उपसर्ग है, सर समास बता रहा है, गगन चुम्बी में कौन सा समास कहलाता है। चलिए ऑप्शन देखना है अभी, भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारी या बहुव्रीहि। गगन चुम्बी में समास के बारे में प्यारे बच्चों ऑप्शन में क्या होगा, तत्पुरुष, ऑप्शन में बी होगा तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या समझ में आ गया, आगे क्वेश्चन बढ़ूँ। 91 नंबर क्वेश्चन है राजा रानी में कौन सा समास है, राजा रानी में, देखिए दोस्तों मैं 90 तक क्वेश्चन में एकदम टपक गया हूँ, 90 से क्वेश्चन एकदम अधिक से करने वाला हूँ, क्योंकि अब 10 ही क्वेश्चन बच रहा है, 10 से ऑब्जेक्टिव है दोस्तों अब कराना है, मतलब 90 ऑब्जेक्टिव पूरा नाम कंप्लीट करवा दी हूँ। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, राजा रानी में कौन सा समास है, क्या है दोस्तों, सिंगल वर्ड, प्यारे बच्चों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पर है
सिंगल बॉन्ड है, क्या सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की बात बोल रहा था द्वंद्व समास होगा, क्या है द्वंद्व समास। जब भी देखिए जितने भी अगर ऑब्जेक्टिव इस तरह से मिलता है सिंगल बॉन्ड के लिए तो वह द्वंद्व समास में मारना है, ठीक ना। एकदम नहीं क्या है डरना उड़ना नहीं है, नहीं दिमाग खराब करना, एकदम द्वंद्व समास मारना है। हालांकि धीरे धीरे में कौन सा समास ये वही होगा, क्या धीरे धीरे में कौन सा समास होगा। लेकिन देखिए द्वंद्व समास तो होता है भैया, लेकिन तो यहाँ तो ऑप्शन में नहीं दिया है, कैसे होगा, अरे भाई ऊपर तो करवे नहीं किए। देखिए 92वां क्वेश्चन है कि धीरे धीरे में कौन सा समास है, लेकिन द्वंद्व समास होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है दिया है। मतलब कैसे कौन वाला मारूंगा, ये तो एकदम फाइनल सबको दिमाग में रहा है। देखिए ये होगा अविभाव समास, अभी ये वो नहीं है तो क्या होगा, ये अविभाव समास तो होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। रामायण में कौन सा समास है, रामायण में कौन सा समास है, बहुत नया क्वेश्चन लग रहा है ना। कि अविभाव समास या तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि, रामायण में कौन सा समास है, राम की कृपा करें, ठीक है, राम 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 जी, ठीक। 93 क्या होगा, ऑप्शन में ये भी होगा तत्पुरुष, क्योंकि रामायण, रामायण क्या राम के लिए आयन लिखा गया है, मतलब तत्पुरुष राम क्या है, एक इंसान है, आदमी है, इसलिए आयन लिखा है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, विद्यार्थी में कौन सा समास है, विद्यार्थी, विद्या प्लस आर्थी, विद्या है, विद्या को अर्थी लेके रहा है। आजकल क्या हो रहा है, विद्या के अर्थी दे रहा है, जला दे रहा है, मतलब 94 क्या होगा, 94 के बी नंबर चलेगा तत्पुरुष समास, विद्यार्थी जला दे रहा है, यानी कि ऑप्शन में क्या होगा बी होगा, विद्यार्थी ही कॉपी किताब को जलाता है, मतलब ये क्या तत्पुरुष या मनुष्य ही काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, जिन वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके वह कहलाता है, जिन वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सकते उसे क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों सब लगाना है 95 नंबर क्वेश्चन के, तो वह होता है अनिवार्चनीय, क्या है अनिवार्चनीय होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 96 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा कि तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, ठीक ना दोस्तों, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों मैं शुरू से लेकर अंत एकदम क्या रास्ता में चलते रहे, लेकिन रुके नहीं प्यार बच्चों, कभी रुके नहीं। अगर रुक जाते हैं तो मेरा 100 तक ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाता, इसलिए आपको शुरू से अगर चल दिए हो रास्ता में, अगर पैर रख दिए हो तो चलना एकदम अनिवार्य है, ठीक ना। क्योंकि खरगोश से कछुआ की जो कहानी सुने होंगे, ठीक ना, खरगोश क्या है बहुत ज़्यादा दौड़ता है, लेकिन कछुआ धीरे धीरे दौड़ता है। वो क्या है दिमाग में लगाया खरगोश कि मैं तो बहुत ज़्यादा दौड़ता हूँ, वो तो बहुत ज़्यादा पीछे है कि नहीं, मैं तो उसके तो अपेक्षा क्या हूँ, बहुत बड़ा हूँ मैं उसके अपेक्षा, होता है कि नहीं। तो वो क्या है वो यानी कि उसके मन में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आशंका हो गया, मतलब मैं उसके अलावा बहुत ज़्यादा विनर हूँ। तो वो क्या करे आराम से पेड़ एकदम सूत गया, आराम थोड़ा सा कर लेता हूँ, तो वही आराम के चक्कर में हराम हो गया उसके साथ, और कछुआ आगे निकल गया। मतलब यही है कि एकदम चलना है, एकदम अंत तक चलना है, चलते रहना, कभी रुकना नहीं, धीरे धीरे चलो, क्या मतलब चलता ही रहना है, कभी रुकना नहीं है, चलेगा लगाना। इसी तरह से ये जिंदगी है, इसलिए आपको अंत तक चलता ही रहना है। अगला क्वेश्चन है, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है, चलेगा लगाइएगा। तो ऑप्शन में क्या होगा, कुशाग्र, कुशाग्र कहलाता है। 96 से ऑप्शन नंबर ए होगा। 97 बादल का परिभाषित शब्द है, बादल का परिभाषित शब्द क्या होगा, बादल, बादल क्या बोलते हैं। 97 नंबर का ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, मेघ, जलद और जलधर, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन 98, 99, 100 मतलब 3 ही ऑब्जेक्टिव बच रहा है, 100 को दम लगाना है, चलेगा। निशा, निशा का परिभाषित शब्द क्या हो, निशा क्या परिभाषित शब्द, मतलब परिभाषित शब्द के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों मतलब रात्रि, रात या क्या यामिनी बोलते हैं, निशा का मतलब रात्रि, मतलब रात हो गया, रात बोलिए, रात्रि को रात बोलते हैं, और उसे कम क्या यामिनी बोलते हैं। राइट इसके ऑप्शन नंबर डी, यामिनी का नया शब्द निकला है ना। अगला क्वेश्चन है 99 में कि कृष्ण का विलोम होगा, कृष्ण का विलोम क्या हो, कृष्ण को काला दिखाने वाले ही कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, इसलिए मैं अंत भला तो सब भला तो कहता हूँ। और सब लोग वीडियो के अंत तक वाचिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद प्यारे बच्चों, सबका हाथ जोड़ के बेनती है कि इसी तरह से मुझे सपोर्ट करता रहिए, और मैं इसी तरह से मोटिवेशन बहुत अच्छे वीडियो लाते रहूँ। एक नए कंप्यूटर जो लेने वाला हूँ उसको भी जाके बहुत ज़्यादा प्यार देना है, ठीक है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है कि अर्ध का विलोम होगा, अर्ध का विलोम के अर्ध मतलब अंत होता है, राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। प्यारे बच्चों अगर मुझसे अगर एक भी गलती अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया हूँ या गलती हो गया मुझसे, तो थोड़ा सा छोटे भाई समझ कर माफ़ कर दीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों जब कहा जाता है दोस्तों जो काम करता है उसी ही गलती होता है। अगर लकड़ी वाला कोई काम कर रहा है, लकड़ी वाला काम कर रहा है, क्या होता है आरी से काट रहा है, कुछ आरी से काट रहा है, ठीक ना, तो काटते समय कभी कभी गलती से कट हो जाता है हाथ, कटा कि नहीं, अगर काम कर रहा था ना कटा, नहीं करता था क्या कटता है, नहीं हाथ कटता कुछ नहीं होता, उसको चुराता होता कुछ नहीं। इसलिए मैं काम कर रहा हूँ तो मुझसे तो गलती होना ही चाहिए, होता है गलती से ही कुछ अलग सीखता है,
ठीक है ना। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों चलो सपोर्ट करता रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और सब चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने की कोशिश एकदम करना है, सब्सक्राइब करने की कोशिश क्या करें, एक बटन दबाना है। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता प्यारे बच्चों, एकदम सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, ठीक ना। इसी तरह से मैं वीडियो अपलोड होता है सुबह 8 बजे अपलोड करता हूँ, और इस दोपहर का हो गया हमारा 1 बजे अपलोड होता है वीडियो, और शाम को तो नहीं 2 ही अपलोड करता हूँ अभी। उसके बाद अगर सबको इस पुराने बैच है वो अगर वो सब परीक्षा दे दें तो मैं 3 वीडियो हम डेली डालता रहूँ। लाइव भी चलेगा, एक बार लाइव भी चलाऊँगा जो कंप्यूटर आ जाएगा, उसके बाद 2 वीडियो ऐसे ही डालेगा, लाइव भी चलाएगा, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, सब लोग कमेंट जरूर करना है, ठीक ना। तो कैसा वीडियो लगा, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।